ये बहुत अजीब सा आचरण मैनेजर को लगा। परमेश्वर की कृपा देखिए, परमात्मा की कृपा देखिए, ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये सत्य घटित घटनाएं हैं। परमेश्वर की कृपा देखिए, उसी वक्त बाहर जबरदस्त आवाज आई। अचानक एक ट्रक के रुकने की। एक ट्रक रुका है, ड्राइवर के हाथ एक चिट है, एक पर्ची है। वह पर्ची अध्यक्ष महोदय तक पहुंचानी है। उस ड्राइवर बेचारे को पता नहीं कि अध्यक्ष महोदय कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं। जल्दी जल्दी में पूछ पाछ के तो अध्यक्ष महोदय के कमरे में गए। वहां अध्यक्ष महोदय आंसू बहा रहे और परमेश्वर की कृपा के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। क्या दूंगा परमात्मा इन तेरे बच्चों को? मुझे बहुत दुख है, आज तेरे बच्चे मेरी गलती के कारण, मेरी भूल के कारण भूखे रह गए। इस बात को सोच सोच के तो उसकी आंखें छलक रही हैं। इतनी देर में ड्राइवर ने वह चिट अध्यक्ष महोदय के सामने रखी। उसमें लिखा हुआ था, प्रिय मित्र, कोई जान पहचान वाले भी थे, उब्लिक अध्यक्ष महोदय, मेरे घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी थी। जिनके सम्मान में ये पार्टी आयोजित की गई वह आए नहीं। अतएव सारी की सारी पार्टी जो है वह स्थगित कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। ढेर सारा खाना बना हुआ था तैयार, आपकी सेवा में भेजा जा रहा है, कृपया इसे स्वीकार कीजिएगा। खाना तो, बच्चे तो वहां 100 ही थे, लेकिन खाना तो कोई लगभग 200-250 व्यक्तियों का था। जितना बच्चों ने आज खाया है इतना जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। ये परमेश्वर की कृपा है। किस प्रकार से वह अपने आश्रित की लाज रखता है। अध्यक्ष ये सब कुछ देख के तो बिल्क बिल्क के रो रहा है और एक ही बात मुख से निकलती है, वाह परमात्मा, वाह तेरी कृपा अथाह है, तेरी कृपा असीम है, तेरी कृपा बड़ी विचित्र है, तेरी कृपा ही कृपा है। बस तेरे आश्रित होने की जरूरत है, फिर कृपा तो मूसलाधार बरसती है। आश्रित होना ही कठिन काम है। जो आश्रित हो गया वही इस कृपा का रसास्वादन कर सकेगा। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं, एक किसी संस्था में 29 मई 1995 की घटना, मानो कितने साल हुए, 16-17 साल पुरानी बात है। ये व्यक्ति स्वयं अपनी आप बीती बेटा लिख रहे हैं। एक संस्था में मैं कार्यरत था। कुछ सैद्धांतिक डिफरेंसेस के कारण अध्यक्ष महोदय से मेरी अनबन हो गई। अनबन होने के बाद मेरे से जबरदस्ती रेजिग्नेशन ले लिया गया और मुझे ऑफिस से, कार्यालय से निकाल दिया गया। मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। मैं उसके बाद दफ्तर में, संस्था में नहीं गया, फैक्ट्री जो कुछ भी था मैं नहीं गया। इतनी ही बात मेरे मुख से निकली, जो राम इच्छा, इसी में मेरी भलाई है। देवियों सज्जनों, थोड़ी बहुत परमात्मा की भक्ति उसमें थी। भक्ति ने उछाला मार दिया। ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। ये परमात्मा की कृपा का साक्षात प्रमाण है।
भक्ति अंदर उछाला मार दे, भक्ति की अंदर वृद्धि, भक्ति अंदर ठट्ठे मारने लग जाए। सोई पड़ी थी, जाग गई है, और जागने पर अब अंदर एक सागर सा उमड़ रहा है। तो ये परमात्मा की विशेष अनुकंपा है, ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दिन रात राम राम जपना इसने शुरू कर दिया। 2 महीने व्यतीत हो गए हैं। 29 मई की यह घटना, जून का महीना निकल गया, जुलाई का महीना निकल गया। उसे जब से इतना लाभ हुआ, जब से क्या लाभ दिया? और अधिक जप। ये जप का लाभ। जप से क्या पाना चाहते हो आप? और अधिक जप। भक्ति से क्या पाना चाहते हो? और अधिक भक्ति। भगवान भी मिल जाएंगे तो भी उनसे क्या लोगे? और अधिक भक्ति। तो भक्ति का फल है और अधिक भक्ति। इसके अंदर जब इस प्रकार से 2-3 महीने पर इतनी परमात्मा की कृपा हुई, ये सामान्य बात नहीं है। हमें न जाने कितने वर्ष हो गए हैं जप करते करते, लेकिन ऐसा अनवर्त जप, अजपा जप जैसा उसके अंदर चलता था, इतना हमारे अंदर इस प्रकार का नहीं चलता। लेकिन उसके अंदर 2-3 महीने के अंदर ही सतत अनवर्त अविच्छिन्न जप चलना शुरू हो गया। ceaseless remembrance, incessant remembrance, उसका सिमरन अखंड हो गया। 19 अगस्त की बात, आज ध्यान में बैठा है, न भूख की चिंता है, न उस बात की चिंता नहीं है, उस कारण ये सब कुछ नहीं है। मेरा जप में इतना आनंद उसे आने लग गया कि ये आनंद की धारा कहीं टूट ना जाए, इसलिए ना उसे भूख है, ना उसे प्यास है, ना उसे नींद है। आज ध्यानस्थ रात्रि का समय 19 अगस्त की बात, 1 सप्ताह में सब ठीक हो जाएगा। मानो रेजिग्नेशन उसके लिए या उस कार्यालय से निकलना उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया। उसे परमात्मा की वाणी सुनने को मिली। 1 सप्ताह के अंदर सब ठीक हो जाएगा। 1 सप्ताह पूरा नहीं हुआ। 24 अगस्त ये कहीं जा रहा था, बाजार से निकल रहा था। अध्यक्ष महोदय की बड़ी सारी गाड़ी रुकी। इसको पता लग चुका हुआ था कि मैंने बेशक अपना रेजिग्नेशन तो सबमिट कर दिया हुआ है, लेकिन मेरा रेजिग्नेशन अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। लेकिन ये कभी गए नहीं। आज अध्यक्ष महोदय की गाड़ी रुकी, कहा आप कल से ऑफिस आ जाइएगा। अब ऐसी कोई बात नहीं। कल से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। ये तो एक परम विश्वासी का एटीट्यूड, ये तो एक जो परमात्मा में आस्थावान है उसका रवैया था। हम क्या करते हैं? यदि हमारे साथ किसी में से ऐसा होता है तो हम कचहरी में जाते, वो स्टे ऑर्डर क्या होता है वह लेते हैं। ये नहीं लेते, यूनियन के पास जाते, अपनी शांति को बलिदान कर देते। भीतर अशांत तनावपूर्ण हमारा जीवन हो जाता। एक आस्थावान ने ऐसी नौबत नहीं आनी थी। वह परमात्मा की कृपा पर निर्भर रहा है और फिर परिणाम आपके सामने है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को। धन्यवाद।